अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, खुश खुर्रम होंगे। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपनी रहमतों और बरकतों के नज़ूल से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। तो जी, बागबानी का शौक़ रखने वाले तमाम व्यूवर्स को वेलकम कहती हूँ। प्यारे व्यूवर्स, बागबानी का शौक़ एक ऐसा खूबसूरत मशगला है कि इसे जितना भी टाइम दिया जाए इंसान थकता ही नहीं, बल्कि जितनी देर काम किया जाए उतना ही ज़्यादा जोश जज्बा वलवला बढ़ता ही चला जाता है। और बस ऐसा कुछ करने को दिल करता है कि आज अपने गार्डन में कुछ और ज़्यादा काम करके दिखा दें, और ज़्यादा ग्रीनरी लाएँ, और ज़्यादा क्रिएटिविटी दिखाएँ, और कुछ नए प्लांट्स लगाएँ। तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल होता है। तो ये मेरा छोटा सा गार्डन है जिसका मैं आपको व्यू दे रही हूँ। गार्डनिंग एक ऐसा शौक़ है जो कि स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से बचाता है। ये दोनों ही चीज़ें ख़तरनाक बीमारियों को जन्म देती हैं। और गार्डन में बैठकर जितनी देर भी अपना टाइम बिताया जाए, जो भी काम यहाँ बैठकर किया जाए, पूरा दिन हशाश बशाश गुजरता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा पूरा दिन बहुत ही खूबसूरत सा गुजरे, और इसके लिए हमें चाहिए होगा कि अपने घर में छोटा सा कॉर्नर एक गार्डन के लिए रखें, गार्डन बनाएं। और अगर गार्डन के लिए जगह नहीं है तो हम पॉट्स में भी खूबसूरत से प्लांट्स लगा सकते हैं। चलिए जी, अपने टॉपिक की तरफ चलती हूँ। आज मैं एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट पर बात करने के लिए आई हूँ, जो कि मेरे ख्याल में सबका ही फेवरेट प्लांट होगा। और इस प्लांट को हम अपने घर में इंडोर आउटडोर रखना बहुत पसंद करते हैं। तो जी हाँ, इस प्यारे से प्लांट का नाम है कंगी पाम। इसे साइकस और सागो के नाम से भी पहचाना जाता है। इसके अलावा इसके और भी बहुत से प्यारे प्यारे से नाम हैं। इस प्लांट के लिए कंगी पाम का नाम इसलिए ज़्यादा सूट करता है कि इसकी पंखड़ियाँ यानी इसकी पत्तियाँ बिल्कुल एक कॉम की तरह होती हैं, एक कंघी की तरह होती हैं। ये एक हार्डी प्लांट है जिसे हम पॉट में भी लगा सकते हैं, ग्राउंड में भी लगा सकते हैं। जैसा कि ये जो मेरा प्लांट आप देख रहे हैं, ये ग्राउंड में लगा हुआ है। कंगी पाम का ये प्लांट मेरे पास तकरीबन 7-8 साल से है। जब मैं इसे नर्सरी से ख़रीद कर लाई थी तो इसकी एक छोटी सी पंखड़ी थी, यानी कि सिर्फ एक बालिश की होगी, और मैं 60 रुपीज़ में लेकर आई थी। और देखिए जी, ये बहुत ही खूबसूरत सा प्लांट है जो अपने सेंटर में से बहुत खूबसूरती से बराबर पंखड़ियाँ निकालता है, यानी कि बराबर में इसकी सारी पत्तियाँ निकलती हैं और बहुत ही प्यारा लगता है। बहुत ही फ्रेश सी इसकी पत्तियाँ नज़र आती हैं, और एवरग्रीन प्लांट है, पूरा साल ग्रीन रहता है। हाँ, इसकी जो पुरानी पत्तियाँ होती हैं वो कुछ अलग से कलर की हो जाती हैं, उन्हें हम काट के अलग भी कर सकते हैं या रहने भी दे सकते हैं। यहाँ आएगा जी एक छोटा सा चक्कर, क्योंकि इसकी पत्तियाँ बिल्कुल चक्कर की शक्ल में लगी हुई होती हैं। और ये पत्तियाँ साल में 2 बार ग्रो होती हैं, एक जी स्प्रिंग सीज़न में और दूसरा बरसात के सीज़न में। कल बरसात का मौसम है और इसकी नई नई पत्तियाँ आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारी सी। और इसके साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि जब ये प्लांट मैच्योर हो जाता है तो ये अपने पास से ही बेबी प्लांट्स ग्रो करना स्टार्ट कर देता है, जिन्हें हम अलग करके नए पॉट्स, नए प्लांट्स बना सकते हैं। इसके लिए पहले हम केयर की बात करेंगे, इसके धूप के बारे में, कि इसकी लोकेशन जो है वो कैसी होनी चाहिए, किस तरह की धूप में ये रह सकता है। तो जी, इसे ज़्यादा धूप बिल्कुल नहीं पसंद होती। अगर हम इसे ग्राउंड में लगा रहे हैं, ज़मीन में लगा रहे हैं, तो इसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे प्लांट्स होने चाहिए जो इसे थोड़ी बहुत छाँव दें, छाया दें। साइकस प्लांट के इर्द गिर्द अगर कोई भी ऐसे प्लांट्स नहीं लगे हुए जो कि इसे साया दे सकें, तो हम खुद इसके लिए साया का बंदोबस्त करेंगे, यानी कि इसके लिए ग्रीन शीट का बंदोबस्त करेंगे, या फिर धूप के टाइम इसके ऊपर कोई हल्का बारीक सा कोई कपड़ा डाल देंगे जो कि धूप के वक्त इसे धूप से बचा सके। तेज़ धूप की सूरत में इसकी पत्तियाँ जो हैं वो पीली हो जाएंगी, वो उसके बाद वो ड्राई हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी, यानी वो दोबारा से ग्रीन नहीं होंगी। पॉट के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर इसका पॉट धूप में पड़ा हुआ है और महीने हैं जी जून जुलाई अगस्त के, तो हम इसके पॉट को किसी ऐसी जगह पर रखेंगे जहाँ पर इसे सिर्फ 1-2 घंटे की सुबह की धूप मिल सके। दिन की धूप इसे बिल्कुल इसके पॉट पर नहीं आनी चाहिए। पॉट हम आसानी से उठा सकते हैं, इसलिए उसकी जगह तब्दील कर देंगे। यहाँ पर मैं एक छोटी सी टिप देना चाहूँगी इसकी पत्तियों के बारे में, जो कि येलो हो जाती हैं और हम उन्हें काट कर अलग कर देते हैं। तो हम उन्हें कोई सा भी खूबसूरत सा कलर दे के किसी वाज में रख के अपने इंडोर कहीं ना कहीं डेकोर कर सकते हैं। अच्छा जी, बात करते हैं साइकस प्लांट की मट्टी के बारे में।
में। ग्राउंड में यानी कि गार्डन सॉइल में तो जैसे हम आसानी से लगा सकते हैं, लेकिन हमने बात करनी है इसकी मिट्टी जो कि हमने पॉट के लिए बनानी है। तो पॉट के लिए जो मिट्टी बनाएंगे वो इंतहाई पोरस होनी चाहिए, जिसमें पानी बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए। तो इसका सॉइल मीडिया होगा जी 30% हमने लेनी है गार्डन सॉइल जो कि हमारे गार्डन की मिट्टी होती है वो हमने लेनी है, और सैंड जो कि रेत होती है वो हमने 30% लेनी है, और 40% हमने कंपोस्ट लेनी है। और कंपोस्ट में अगर हमें गोबर खाद मिल जाए तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, लेकिन गोबर खाद भी बहुत ज़्यादा बारीक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई होनी चाहिए, गीली हरगिज़ भी इस्तेमाल नहीं करनी। प्यारे व्यूअर्स, याद रखिए कि गीली काऊ डंग हमारे प्लांट्स की जड़ों के लिए नुकसानदेह साबित होती है, क्योंकि इसके डालने से हमारे प्लांट्स की जड़ों को कीड़े मकोड़े लग सकते हैं, दीमक लग सकती है। इस बात का ध्यान रखेंगे तो हमारे प्लांट्स बहुत अच्छे से रहेंगे। यानी कि इस वक्त बात हो रही है कंगी पाम की। तो कंगी पाम जो है ये एवरग्रीन प्लांट है। एवरग्रीन प्लांट को नाइट्रोजन बेहद पसंद होती है, तो काऊ डंग में नाइट्रोजन की मिकदार बहुत अच्छी होती है। काऊ डंग, गार्डन सॉइल और सैंड तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमारे पास आ जाएगा जी एक बहुत ही सॉफ्ट सा पोटिंग मिक्सचर, और ये एक वेल ड्रेन्ड मिक्सचर होगा। और इसमें हम लगा देंगे जी इसका बेबी प्लांट, और इसे रख देंगे हम ऐसी जगह पर जहाँ पर सुबह की 1-2 घंटे की ठंडी ठंडी सी धूप इसके ऊपर पड़े। यानी कि सख्त धूप, तेज़ धूप में हमने इसके पॉट को बिल्कुल भी नहीं रखना। अब बात करते हैं इसके लिए पानी की। तो पानी इसे स्प्रे की शक्ल में देना बेहद पसंद है। अपनी बेस में बहुत ज़्यादा पानी लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, और जी इसकी मिट्टी हल्की सी मॉइस्ट होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं रहनी चाहिए। जब भी देखें कि इसकी मिट्टी, इसके पॉट की मिट्टी या फिर ग्राउंड में जहाँ कहीं ये लगा हुआ है और इसकी मिट्टी बहुत ज़्यादा हमें ड्राई नज़र आ रही है, तो हम फ़ौरन इसे हल्का फुल्का सा इसके ऊपर शॉवरिंग कर देंगे, स्प्रे कर देंगे पानी का। यानी कि पानी इसके इर्द गिर्द बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, ना ही इसके पॉट में और ना ही इसके यानी ग्राउंड में लगी हुई जगह पर। अब बात होगी जी इसके लिए फर्टिलाइज़र की। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको इसका ये बेबी प्लांट दिखा रही हूँ, क्योंकि ये एक मैच्योर प्लांट है और साल में एक बार इसके साथ बेबी प्लांट्स ज़रूर उगते हैं। 2 से 3 या 4 तक उगते हैं, इन्हें अलग कर लिया जाता है। मैं इसके अलग से बहुत सारे पॉट्स बना चुकी हूँ। जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि ये एवरग्रीन प्लांट है, और इसे एवरग्रीन प्लांट्स को नाइट्रोजन की बेहद ज़रूरत होती है। तो हम इसे हर महीने 1 मुट्ठी काऊ डंग की इसके पॉट में डाल देंगे, या फिर ग्राउंड में लगा हुआ है तो इसके इर्द गिर्द डाल देंगे। इस तरह रेगुलर फर्टिलाइज़र देते रहने से इसकी पत्तियां बेहद ग्रीन सी नज़र आएंगी, और अगर इसकी पत्तियों पर हमें कुछ डॉट्स से नज़र आएँ जो कि लाइट येलो से कलर के होते हैं, तो हमें समझ जाना चाहिए कि इसके अंदर पोटाशियम की डेफिशिएंसी है। तो हम इसके लिए पोटाशियम का बंदोबस्त करेंगे और इसे थोड़ी बहुत पोटाशियम भी देंगे। काऊ डंग और पोटाशियम दोनों हम स्प्रे की शक्ल में भी दे सकते हैं और इसके बेस में भी डाल सकते हैं। प्यारे व्यूअर्स, जब कभी भी आप देखें कि इसके पत्तों का कलर लाइट हो रहा है या फिर इसके ऊपर डॉट्स बन रहे हैं, तो समझ जाइए कि इसके अंदर नाइट्रोजन की और पोटाशियम की कमी है। फ़ौरन ये दोनों चीज़ें आपने इसके लिए इस्तेमाल करनी है। अब बात करेंगे कि इसके ऊपर कोई इंसेक्ट्स वगैरह तो नहीं हमला करते, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगर कभी ऐसा नज़र भी आए तो हम इसके लिए कोई स्प्रे इसके ऊपर कर सकते हैं जो कि इंसेक्ट्स के लिए इस्तेमाल किया जाता हो। अगर हम इसे बहुत ज़्यादा पानी देते हैं तो इसका तना जो कि बेस में है, इस पर मिलीबग का अटैक हो सकता है, और इसके लिए हम स्प्रे ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। कंगी पाम के प्लांट की प्रोपोगेशन तो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है कि जब ये मैच्योर प्लांट बनता है तो इसके इर्द गिर्द से बेबी प्लांट्स ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिन्हें हम अलग करके नए पॉट्स तैयार कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, इनडोर आउटडोर दोनों जगह पर रखा हुआ बहुत ही प्यारा लगता है। आउटडोर रखेंगे तो हम इसके लिए सेमी शेड का बंदोबस्त रखेंगे। अगर हम इसे इंडोर रख रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए रखेंगे, उसके बाद हम दोबारा से इसे बाहर ला के रख देंगे। हाँ, अगर इंडोर रख रहे हैं तो इसके लिए एक अच्छी रोशनी का बंदोबस्त भी करेंगे, यानी कि घर के अंदर हवादार रोशन कोई जगह होगी जो कि विंडो के पास ही हो सकती है, वहाँ पर इसे कुछ दिनों के लिए रख सकते हैं। आप मेरे प्लांट की फ्रेशनेस को चेक कर सकते हैं, क्योंकि मैं इन तमाम बातों पर खुद बहुत अच्छे से अमल करती हूँ। व्यूअर्स, ऐसे खूबसूरत प्लांट को अपने घर में, अपने गार्डन में ज़रूर जगह दीजिए। तो कैसी लगी जी आज की ये खूबसूरत सी वीडियो? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक्स दीजिए, कमेंट्स कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।